यही मिजाज रहा है। एक मुअर्रिख ने तो ये भी लिखा है कि जिस दौर के बारे में ये मालूम करना हो कि उस वक्त में उस सदी में कैसा दौर था, कैसे हालात थे, तो उस वक्त के शायर को पढ़ लो तो मालूम हो जाएगा। अनवर साहब, हालात हाजरा, हुकूमत से शिकवे, ये तमाम चीज़ें, और ये शायर आज की बात नहीं है, बल्कि जब इस मुल्क को दोस्तों, इस मुल्क की गर्दन को बरतानवी सरमायादारी के खूनी पंजों ने दबोच लिया था, तो उस वक्त हमारा शायर, यही शायर ये कह रहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लेकिन आज जब हुकूमत की आंखों में मोहब्बत की चमक नहीं है बल्कि नफरत की चिंगारियां हैं, तो फिर शायर ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि वो दहशतों को हवा दे रहा है बस्ती में, वो दहशतों को हवा दे रहा है बस्ती में, उसे बताओ ये तमहीद है उजड़ने की। वो दहशतों को हवा दे रहा है बस्ती में, उसे बताओ ये तमहीद है उजड़ने की। न जाने मुल्क का क्या हाल होने वाला है, सियासी जहनों से बू आ रही है सड़ने की, सियासी जहनों से बू आ रही है सड़ने की। यह इस तरह की शायरी होती है जिस तरह से अनवर गाजियाबादी साहब अभी जिस अंदाज की शायरी पेश करके गए। हजरात मोहतरम, कभी कभी फहरिस्त में ऐसे नाम आते हैं कि उनके ताल्लुक से कुछ भी कहना बड़ा डर सा लगता है, अल्फाज नहीं मिलते कि उनका तारुफ कैसे कराया जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं जिस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, दरअसल जो अपनी उम्र से आगे का देखता है उसको शायर कहते हैं, लेकिन जो सदियों आगे का देख लेता है उसको यहया हयात के नाम से याद किया जाता है। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि जिक्र हक इतना मुख्तसर भी नहीं, जिक्र हक इतना मुख्तसर भी नहीं, खत्म होगा ये दार पर भी नहीं, आदतन आ गया हूँ मक्तल में, मेरे कांधे पे अब तो सर भी नहीं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे बहुत ही मोहतरम शायर आली जनाब यहया हयात साहब। हसनैन भाई ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, मैं इस लायक नहीं, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त हूँ, और चंद अशार जी अता कीजिए। कुछ कते आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सलीबोदार लगती है कभी तलवार लगती है। क्या कहने हैं, वाह। सलीबोदार लगती है कभी तलवार लगती है, कभी इंसानियत के नाम पर ये बार लगती है। 4 मिसरों में एक बात कि सलीबोदार लगती है, कभी तलवार लगती है, कभी इंसानियत के नाम पर ये बार लगती है, और जहाँ देखो तासुब है, अदावत है, कि दुनिया अब तो मिसले पैकरे आजार लगती है। भाई वाह 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 वाह। कि सलीबोदार लगती है, कभी तलवार लगती है, कभी इंसानियत के नाम पर ये बार लगती है, और जहाँ देखो तासुब है, अदावत है, ये दुनिया अब तो मिसले पैकरे आजार लगती है, ये दुनिया अब तो मिसले पैकरे आजार लगती है। और 4 मिसरों में फिर एक बात, फिर एक नुमाइंदगी के, धर्म को आपने तलवार बना रखा है, धर्म को आपने तलवार बना रखा है, धर्म को आपने तलवार बना रखा है, राहे आसान को दुश्वार बना रखा है। क्या कहने, धर्म को आपने तलवार बना रखा है, राहे आसान को दुश्वार बना रखा है, और चंद लोगों ने हुकूमत की हवस में यारो मुल्क को मौत का बाजार बना रखा है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह। कि धर्म को आपने तलवार बना रखा है, राहे आसान को दुश्वार बना रखा है। क्या कहने हैं, चंद लोगों ने हुकूमत की हवस में यारो मुल्क को मौत का बाजार बना रखा है। क्या कहने, वाह। मुल्क को मौत का बाजार बना रखा है। और फिर एक कता जी अता कि दिमाग अच्छा ना अच्छा जमीर रखते हैं, दिमाग अच्छा ना अच्छा जमीर रखते हैं, जो लोग दिल में कदूरत के तीर रखते हैं। वाह। दिमाग अच्छा ना अच्छा जमीर रखते हैं, जो लोग दिल में कदूरत के तीर रखते हैं, और उन्हीं के हाथ में होता है जीत का परचम। उन्हीं के हाथ में होता है जीत का परचम, जो लोग मौत की जद में शरीर रखते हैं। भाई वाह 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 वाह। दिमाग अच्छा ना अच्छा जमीर रखते हैं, क्या जो लोग दिल में कदूरत के तीर रखते हैं, और उन्हीं के हाथ में होता है जीत का परचम, जो लोग मौत की जद में शरीर रखते हैं, जो लोग मौत की जद में शरीर रखते हैं। और फिर एक कते की शक्ल
कल के कांधों पे आज मत रखना। हाँ हाँ हाँ, मुजम्मिल भाई, कल के कांधों पे आज मत रखना। कल के कांधों पे आज मत रखना, सर पे शोलों का ताज मत रखना। हाँ हाँ, कल के कांधों पे आज मत रखना, क्या कहने सर पे शोलों का ताज मत रखना, और जिसकी बंदिश तुम्हें निगल जाए घर में ऐसे रिवाज मत रखना। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। कि कल के कांधों पे आज मत रखना, क्या कहने हैं। सर पे शोलों का ताज मत रखना, और जिसकी बंदिश तुम्हें निगल जाए घर में ऐसे रिवाज मत रखना। वाह। और इसी काफिये रदीफ से फिर एक चार मिसरों में एक बात कि अब रिवाजों की लाज मत रखना। अब रिवाजों की लाज मत रखना। वाह। मुजम्मिल भाई, कि अब रिवाजों की लाज मत रखना, जो था कल तक वो आज मत रखना। क्या कहने। वाह। अब रिवाजों की लाज मत रखना, जो था कल तक वो आज मत रखना, लोग बेवजह तोड़ लेते हैं फूल जैसा मिजाज मत रखना। हाँ हाँ, भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह। कि अब रिवाजों की लाज मत रखना, जो था कल तक वो आज मत रखना। क्या कहने। वाह। लोग बेवजह तोड़ लेते हैं फूल जैसा मिजाज मत रखना। क्या कहने भाई। वाह। फूल जैसा मिजाज मत रखना। और एक फिर एक ख्याल चार मिसरों में आप तक पहुंचा रहा हूँ इरशाद आली। कि जो गुलशन था कभी हमने उसे वीरान देखा है। हाँ हाँ, वाह वाह। जो गुलशन था कभी हमने उसे वीरान देखा है। सोने की चिड़िया का तस्वुर रखें कि जो गुलशन था कभी हमने उसे वीरान देखा है, वफा की राह में वफा की राह में हमने बहुत नुकसान देखा है। जो गुलशन था कभी हमने उसे वीरान देखा है, वफा की राह में हमने बहुत नुकसान देखा है। और अता की थी जिसे अल्लाह ने दुनिया की सुल्तानी, अता की थी जिसे अल्लाह ने दुनिया की सुल्तानी, उसी इंसान को हमने बेसरो सामान देखा है। क्या कहने भाई। वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह। कि जो गुलशन था कभी हमने उसे वीरान देखा है, वफा की राह में हमने बहुत नुकसान देखा है। और अता की थी जिसे अल्लाह ने दुनिया की सुल्तानी, उसी इंसान को हमने बेसरो सामान देखा है। क्या कहने। वाह। इंसान को हमने बेसरो सामान देखा है। और मैं अब इस कते के बाद मैं एक गजल आपके सामने जी अता की। जी जी अता की। जो लोग बाहर खड़े हैं अंदर तशरीफ ले आए। ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़ा और छोटा फिर उससे आगे छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अपने हैं और अंदर तशरीफ ले आए भाई। गजल का मतलब आपके सामने रख रहा हूँ कि कोई भी अक्स तेरी जात का धुंधला नहीं होता। क्या कहने। वाह। कोई भी अक्स तेरी जात का धुंधला नहीं होता, अगर शीशा तेरे किरदार का गंदा नहीं होता। भाई क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। कोई भी अक्स वाह वाह वाह। तेरी जात का धुंधला नहीं होता, अगर शीशा तेरे किरदार का गंदा नहीं होता। और हुस्ने मतला देखें कि मेरे एहसास ने तुझको कभी माना नहीं होता। क्या कहने हैं। मेरे एहसास ने तुझको कभी माना नहीं होता, जो मेरी जात में शामिल तेरा जलवा नहीं होता। क्या कहने हैं। वाह वाह। मेरे एहसास ने तुझको कभी माना नहीं होता, जो मेरी जात में शामिल तेरा जलवा नहीं होता। और ये शेर मैं अपने आप को ही नजर कर रहा हूँ, या मैं अपने आप से मुखातिब हूँ कि यकीनन कुछ न कुछ तो खोट आया है कहीं तुझ में। यकीनन कुछ न कुछ तो खोट आया है कहीं तुझ में, वगरना सब्र का फल तो कभी कड़वा नहीं होता। हाँ हाँ भाई वाह 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 वाह। क्या कहने। यकीनन कुछ न कुछ तो खोट आया है कहीं तुझ में, वगरना सब्र का फल तो कभी कड़वा नहीं होता। क्या कहने। वगरना सब्र का फल तो कभी कड़वा। और शेर देखें कि जमाने भर की आराइशें तेरी, जमाने भर की आराइश तेरी दहलीज पर होती। जमाने भर की आराइश तेरी दहलीज पर होती, तेरे हाथों में गर तकदीर का लिखा नहीं होता। तेरे हाथों में गर क्या तकदीर का लिखा नहीं होता। और शेर तवज्जो चाहूंगा जी अता कीजिए कि कभी ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। कभी ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं कभी होती। ईमान से बढ़कर
कोई दौलत नहीं होती, क्या कहते हैं, जहां वाह। में प्यार से बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। हाँ हाँ भाई, वाह वाह जहां वाह। में कि कभी ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, जहां में प्यार से बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। और हर एक तमसील लाहासिल, हर एक तकरार बेमानी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हर एक तमसील लाहासिल, हर एक तकरार बेमानी। समंदर फिर समंदर है, कभी कतरा नहीं होता।